हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल चैप्टर क्लास 10th के कुछ थ्योरम और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है सर्कल्स का। तो बोला गया यहाँ पे द टेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब बोला गया है जो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल से एक टेजेंट को हमने पास कराया और टेजेंट से पास कराने के बाद जो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल से जो हमने रेडियस जो ड्रॉ किए वो एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम एक टेजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। तो मान लीजिए सर्कल के सेंटर को हम मान लेते हैं O है, ठीक है। परपेंडिकुलर इस लाइन को मान लेते हैं A और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको मान लेते हैं B है, ठीक है। और परपेंडिकुलर OP यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि बोला गया है द टेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। ये सर्कल लिए हैं, अब इस सर्कल के कहीं से भी अगर हम टेजेंट को ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने के बाद जो सेंटर ऑफ सर्कल से जो हमने रेडियस को ड्रॉ करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, ये टेजेंट जो होगा और एक पॉइंट को कहीं से अगर टच करता होगा सर्कल को तो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। तो टेजेंट हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो रेडियस के हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये रेडियस जो कि OP कहा जाएगा, ये OP क्या ये AB पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, इसके हिसाब से हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम इस तरीके से बना लिए हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें मुझे प्रूफ करने हैं, तो देखिए इस क्वेश्चंस में साफ लिखा हुआ है द टेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो रेडियस है ना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं। जो प्रूफ करने हैं, टू प्रूफ में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है फिगर के हिसाब से, ठीक है। ये हम यहाँ पे नेमिंग किए हैं, तो आप लेट्स ड्रॉ लिख सकते हैं। जो लेट्स ड्रॉ AB इज अ लाइन, OP इज अ परपेंडिकुलर या रेडियस, ठीक है। हमको प्रूफ करना है OP परपेंडिकुलर AB, ठीक है। OP परपेंडिकुलर AB हमको जो है ना प्रूफ करना है। तो हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शंस का ये तो बन नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करके हम ड्रॉ किए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये Q पॉइंट है और ये इंटरसेक्ट किया सर्कल को, ये वाला पॉइंट हम इसको मान लेते हैं R है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्या किया, तो ज्वाइन किया, ज्वाइन OQ, ये O से लेकर Q तक हमने ज्वाइन किया और इंटरसेक्ट हुआ, इंटरसेक्टिंग एट R। तो यहाँ पे देख रहे हैं R पे ये इंटरसेक्ट कर गया। ये तो प्रूफ करना, ये बात समझ में आ गया जो रेडियस ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहीं भी अगर हम सर्कल से अगर टेजेंट को ड्रॉ करेंगे तो रेडियस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो हम लोग इसको अब प्रूफ करते हैं। तो देखिए ये जो OQ है, ये OQ को हम ऐसे लिख सकते हैं, OQ इक्वल्स टू अगर कहें तो क्या हो सकता है, OR प्लस RQ हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे OR प्लस RQ, OR प्लस RQ। लेकिन यहाँ पे देखिए ये OP इक्वल्स टू में क्या होगा, OR होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बट OP इक्वल्स क्या होगा, OR होगा। तो आप इसके हिसाब से अगर हम OQ का अगर बात करें तो OR, ये जो हम बात कर रहे हैं OR, तो OR के जगह पे हम OP भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर में है ना, ये इसके बराबर में है। तो यहाँ पे OR के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, OP भी लिख सकते हैं। अब प्लस में ये क्या रहेगा, RQ ही रहेगा। लेकिन जब इसको ऐड करें तो देखिए OQ, ये तो ऐड तो कर लिए, लेकिन OQ का अगर बात करें तो OQ क्या होगा, ग्रेटर होगा अगर हम OP और RQ को अगर जोड़ भी लें, क्योंकि ये देखिए OR इक्वल्स टू क्या है, OP है। ये दोनों रेडियस इक्वल हो जाएगा यहाँ से यहाँ, लेकिन इतना तो एक्स्ट्रा है। तो अगर ये एक्स्ट्रा है तो सिंपल सी बात है, ये जो OQ होगा यहाँ से यहाँ तक वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो OQ जो होगा, ठीक है ना, देयरफॉर OQ जो होगा
वो ग्रेटर देन हो सकता है किससे, OP से हो सकता है, इससे भी होगा। फिर यहाँ पे OR का अगर बात करें, OR, तो OR से भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा OQ, होगा ना। ये दोनों से जो रेडियस लिए इससे और इससे, OP से और OR से OQ तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो इस तरीके से ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे। OR जो है यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा और OQ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, वी नो दैट दोनों केस में among all the line segment joining the point O to a point on AB. So the shortest one is perpendicular, therefore OB perpendicular AB। ये हमसे पूछ रहा था। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो OP परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर किए ना, तो OR इक्वल टू, तो यहाँ OP है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो हमेशा OQ से ये OP भी यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट है, और OR भी क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये जानते हैं ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये जो हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है। तो यहाँ पे ये लार्जर माना गया, ये लार्जर हो गया। जब ये लार्जर हो गया तो इसके हिसाब से ये और ये तो स्मॉलेस्ट ही है, शॉर्टेस्ट ही है। तो ये जो शॉर्टेस्ट होता है ना, वो एक परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है ना। ये जो शॉर्टेस्ट होगा वो एक परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट में यही बोला गया था। अब चलिए हम बात करते हैं सर्कल का थ्योरम नंबर सेकेंड का। थ्योरम नंबर सेकेंड कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब हम लोग को यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लेते हैं यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ठीक है ना। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर लिया। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट हम इसको P मान लेते हैं, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट को ड्रॉ किए, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो टच किया, चलिए एक को मान लेते हैं R मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं Q मान लेते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, लेकिन हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, जब भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल से, तो इसका जो ये जो टेंजेंट जो ड्रॉ किए है ना, जैसे QP और PR, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है, जो QP इक्वल्स टू RP, मतलब ये RP इक्वल्स टू PQ हम लोग को दिखाना है, क्योंकि यही दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है वो हम लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा था प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ आ जाएगा PQ इक्वल्स PR को प्रूफ कीजिए। यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे, तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन का अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा ही, इसको हम मान लेते हैं O। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे इसको P से भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किए, तो ज्वाइन क्या क्या किए यहाँ पे लिख लेते हैं। ज्वाइन OP हुआ है, ये OP हुआ है, ठीक है। उसके बाद OQ हुआ है, ये O और Q को हमने ज्वाइन किया, एंड हमने OR, ये OR को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो आपको हमने बताया था, अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, और ये अगर बात करते हैं, अभी हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा,
ये जो रेडियस है अगर टेजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर का बात होता है, मतलब ये कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना माना जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग देखे थे जो थ्योरम नंबर जो फर्स्ट था उसमें बताया गया था अगर रेडियस जो हम टेजेंट पे ड्रॉ करते हैं वो रेडियस एक परपेंडिकुलर का काम करता है जो कि 90 डिग्री होगा, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो दो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, हमको प्रूफ कर देना है यहाँ पे जो पी की इक्वल्स टू पी आर कैसे होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से की हैं और ये थ्योरम में बोला गया है जो रेडियस है हमेशा ड्रॉ करेंगे टेजेंट में तो वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रूफ करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे लेते हैं ओ क्यू पी एंड दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ओ आर पी। तो ओ आर पी ट्राइंगल ओ आर पी, अगर आपको कन्ग्रुएंट आते हैं तो इसको अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो हमने एक ये ट्राइंगल लिया और एक ये ट्राइंगल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पर अगर देखा जाए अगर ये ट्राइंगल ऐसे करके लिए हैं और ये ट्राइंगल लिए हैं तो ओ आर इक्वल्स टू क्या होगा, ओ की होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल में सेंटर ऑफ सर्कल से रेडियस हमेशा क्या होता है, सारा का सारा रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो सबसे पहले दिखे उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, और इसका मेन वजह क्या होगा, तो रेडियाई, क्योंकि दो से ज़्यादा जब रेडियस होता है तो उसको रेडियाई बोल सकते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये हुआ इसका नोटिफिकेशंस। ठीक है, मतलब नोट्स हुआ, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नोटेशन भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात देखिए ये दोनों ट्राइंगल में ओ पी क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ पी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ पी, यहाँ पे लिख देंगे ये कॉमन होने की वजह से हुआ है। ठीक है, ये तो दो चीज़ मिल गया। आप चाहें तो तीसरा भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एंगल आर इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल क्यू होगा, है कि नहीं। एंगल आर इक्वल्स टू एंगल क्यू भी आप लिख सकते हैं, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर होगा, 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो वैसे भी यहाँ पे अगर देखें ये रेडियस जो है ना यहाँ पे इक्वल है, ये कॉमन साइड है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको सीधा अगर कहें ना तो हम लोग आर एच एस से दिखा सकते हैं। तो जो कि बात बोला गया यहाँ पे जो राइट हाइपोटेनियस साइड होने चाहिए यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल ओ क्यू पी हम कन्ग्रुएंट कर देते हैं ट्राइंगल ओ आर पी के हिसाब से, और इसमें हम यूज कर लेते हैं आर एच एस। तो राइट हाइपोटेनियस साइड से हमने यहाँ पे इसको कन्ग्रुएंट कर दिए, बाकी बात बच गया आपका पी क्यू और पी आर। तो आप इसको सीधा लिख दीजिए, जो पी क्यू इक्वल्स जो होगा पी आर का, जो पी क्यू इक्वल्स होगा पी आर का, वो हो जाएगा आपका सी पी सी टी से। किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। तो क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो इसमें क्या आपको बस ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देने हैं और बाकी बात यहाँ पे जो पी क्यू है और पी आर है इसको आप सी पी सी टी से दिखा देंगे। तो इससे ये माना जाएगा अगर कोई भी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा टेजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे हम इधर भी अगर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे भी, तो ये टेजेंट क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। तो एक सर्कल से हम लोग इन्फिनाइट जो है ना टेजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर देखेंगे जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। थ्योरम नंबर सेकंड की बात बोला गया है। तो बस आप इस दो ट्राइंगल को सॉल्व कर लीजिए, प्रूफ कर दीजिए, और बाकी बात आपको जो थ्योरम में बोला गया था इक्वल होना चाहिए कि नहीं, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 10.1 सर्कल्स का एनसीईआरटी से देखते हैं। तो 10.1 एक्सरसाइज में कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेजेंट कैन अ सर्कल हैव। हमने अभी आपको बताया जो अगर सर्कल को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें कितने टेजेंट हो सकता है, तो मैंने बोला था अभी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। हम लोग इनफाइनाइट जो है ना इसमें या इन्फिनिटी बोल सकते हैं जो ड्रॉ कर। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब बोला गया यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, अ टेजेंट
टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो आपको पता ही है कि एक ही पॉइंट ऑफ सर्कल पे यानी यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे बनाता है। जब ये एक सर्कल है और इसमें अगर टेजेंट हमने अगर ड्रॉ किया तो इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, एक ही पॉइंट पे करता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो टेजेंट जो टच करेगा इंटरसेक्ट करेगा ओनली वन पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे ओनली वन पॉइंट पे बोल सकते हैं। तो सेकेंड का आंसर ये होगा। फर्स्ट का ये हुआ, सेकेंड का फर्स्ट हुआ। सेकेंड में बोला गया है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। हमने आपको इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में बताया था, अब ये सर्कल है और इस तरीके से अगर हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, तो यहाँ पे दो पॉइंट जो है इंटरसेक्ट किया है। तो जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया और ये लाइन को पास करा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड का थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। बोला गया सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेजेंट एट मोस्ट। देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है एक सर्कल है, अब इस सर्कल में हमको जो टेजेंट ड्रॉ करना है, कितने ऐसे टेजेंट होगा जो पैरेलल होगा। तो इसका आंसर होगा दो। देखिए एक टेजेंट ये हुआ, एक टेजेंट ये हुआ ना, तो यही दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है। तो बोलेंगे सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो फिर ये दूसरा पेयर ऑफ जो है ना माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेजेंट एट द मोस्ट का बात बोला गया है। ठीक है ना, तो एट मोस्ट में आपके पास दो ही यहाँ पे हो सकता है जो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम सर्कल हम बोल सकते हैं एंड हैव टू पैरेलल टेजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू हो जाएगा। ठीक है, एक पैरेलल हम ये बोल सकते हैं, एक पैरेलल ये बोल सकते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे टू ही निकल के आएगा। उसके बाद फोर्थ में बोला गया द कॉमन पॉइंट ऑफ टेजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अभी हम बात किए थे अगर कॉमन पॉइंट का बोला गया टेजेंट के हिसाब से, जैसे ये सर्कल हुआ और इसको हम ऐसे करके बना रहे हैं, ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहीं पे देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ टेजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स एट लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू फाइंड करना है। मतलब देखिए हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद बोला गया है जो ओ क्यू का जो लेंथ होगा ना वो कितना होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक टेजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सेंटर ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस सेंटर से यहाँ पे ओ, इसको मान लेते हैं क्यू, ये कितना बोला गया है तो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए बुक में दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। और फिर यहाँ पे रेडियस बोला गया 5, तो हम इसको रेडियस बोल सकते हैं, इसको पी मान लेते हैं, ये रेडियस हुआ। और यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, हम लोग अभी देखे थे थ्योरम में। अब ये क्यू हुआ, ये पी हुआ, इसको कुछ माने या नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेते हैं यहाँ पे। अब बोला गया यहाँ पे लेंथ पी क्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का मुझे वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ये वाले साइड को निकाल लेंगे। तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये माना जाएगा बेस और ये माना जाएगा हाइपोटेनियस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, बेस स्क्वायर, अब प्लस में हो जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ओ पी का बात करें कितना दिया हो 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, यही तो निकालना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, इस तरफ आ जाएगा तो -25 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वस्ट हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, इसको इससे माइनस करेंगे तो 119। आप ये पी क्यू स्क्वायर में इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये होगा पी क्यू का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जो ड्रॉ अ सर्कल एनी टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेजेंट एंड द अदर सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं।
तो इसको इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल लेंगे, ड्रॉ कर लिए। एक बोला कि टेजेंट होने चाहिए, तो टेजेंट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है, ठीक है। तो ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स आर पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेजेंट, एक हो गया टेजेंट, एंड अदर इज क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। तो सेकेंड में क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए पैरेलल की बात बोला गया तो कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों क्या माना जाएगा, ये दोनों माना जाएगा हम लोग का सेकेंड, ये माना जाएगा सेकेंड, और ये माना जाएगा टेजेंट, क्योंकि टेजेंट हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है। और वही सेकेंड का बात करें, जो 2 पॉइंट जो है ना इंटरसेक्ट करता है सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस का, ठीक है। तो यही हुआ हम लोग का आंसर, ठीक है। इसका सेंटर आप मान सकते हैं ओ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम भी।